बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने दो टोक अल्फाज में ये बात बता दी है कि फ़लस्तीन के इशू पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आई है। पाकिस्तान पहले दिन की तरह फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है और वहाँ पर अमल लाने के लिए पाकिस्तान ने भी बहुत बड़ा काम किया है। ये कहना है जनाब शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान जैसे पहले अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ा था, अब भी इसी तरह से फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ पाकिस्तान खड़ा है और खड़ा रहेगा और पाकिस्तान के मौक़िफ़ में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आई है। तो उनका ये कहना था कि गज़ा में अमन लाना भी हमारा मिशन है, मकसद है और गज़ा में अमन लाने के लिए पाकिस्तान ने अपना बड़ा अहम रोल प्ले किया है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वाज़े कर दिया है कि फ़लस्तीनियों के साथ पाकिस्तान जो है वो जैसे पहले दिन खड़ा था, ठीक आज उसी दिन में खड़ा है। लिहाजा कुछ लोग जो हैं, कुछ अनासर जो हैं वो मनफी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अनासर को मुंह की खानी पड़ेगी और ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यह भी कहा कि अफसोस से ये बात कहनी पड़ेगी कि कुछ दोस्त नमा दुश्मन जो है वो पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं और सहूलतकारी का काम भी वो कर रहे हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाना है, दहशतगर्दों से निजात दिलवानी है और दहशतगर्दों को उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जनाब दहशतगर्दी की लहर को ख़त्म करते हुए जो हमारे जो शोहदा हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने एक मरतबा फिर उन्हें ख़राज तहसीन पेश किया और ये भी बताया कि उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान में बतदरीज अमन आ रहा है और जो फितना खुराज के जो लोग जो है वो पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो हमारी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ इसी तरह से जारी रहेंगी और पाकिस्तान को हम इंशाअल्लाह ताला अमन का गहवारा बनाकर दम लेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अचानक बानी चेयरमैन PTI ने जो अली अमीन गंडापुर है उनको फ़ारिग कर दिया और उनकी जगह पे सुहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला KPK के लिए नामज़द कर दिया। अब ये उन्होंने तो नामज़द कर दिया अडयाला जेल में बैठकर, लेकिन अब ये एक नए मरहले से सारा काम जो है वो होना है और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये कोई आसान काम नहीं है। आज ही इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला दिया है कि PTI के अरकान जो हैं वो आज़ाद अरकान हैं। तो इस ऐलान के बाद अब आपको मैं ये बात बता दूं कि वहाँ KPK में मौलाना फजल रहमान के जो भाई हैं मौलाना लतीफ़ुर रहमान, वो यानी अपोजिशन है जो इस वक्त वहाँ KPK की, वो है पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIFA और ANP। तो ये चारों जमातें मिलकर जो हैं और PTI के आज़ाद अरकान से राब्ते कर कर मौलाना लतीफ़ुर रहमान साहब को अपोजिशन का वज़ारत आला का उम्मीदवार नामज़द कर सकते हैं, यानी सुहेल अफरीदी साहब के मुकाबले में। तो जैसे आज इलेक्शन कमीशन ने ये बात भी कह दिया है कि PTI के अरकान जो हैं वो आज़ाद हैं, तो इस सूरत हाल के बाद अब अगर PTI के आज़ाद अरकान इमरान खान के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जा कर के अपोजिशन के उम्मीदवार को वोट देते हैं तो उन पर जो है वो पार्टी वायलेशन की जो है ना खिलाफ वर्जी का एक्ट जो है वो हरकत में नहीं आएगा। फ्लोर क्रॉसिंग अगर वो करते हैं तो वो भी हरकत में नहीं आएगा। तो इस सूरत हाल में, जैसा कि मैं आपको बार बार ये थोड़ी सी तफसील बताने का मतलब और मकसद ये है कि उन्होंने अपने एक बने बनाए वज़ीर आला को एकदम से हटा करके अपने लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। तो अब जो नए वज़ीर आला का जो इंतखाब होगा वो इतना आसान नहीं होगा, तो उसमें किसी भी किस्म का कोई अपसेट भी हो सकता है। ये मैं बात आपको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। अगर अपोजिशन वाले मिलकर तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान यानी MPS से राब्ते करके, आपको पता है कि जब नई सिरे से हुकूमत साजी होती है वादे वहीद होते हैं, किसी को स्पीकर, किसी को डिप्टी स्पीकर, तो किसी को मिनिस्टरशिप, तो किसी को एडवाइजरी, तो किसी को कुछ ना कुछ ले दे करके तो साथ मिलाया जाता है, जोड़ तोड़ किया जाता है। तो उसके बाद आपको पता है कि एक हुकूमत तश्कील
पा जाती है। तो ये बात ज़िम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ। इसमें जो है, अगर जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने जैसा कि कह दिया है कि ये आज़ाद अरकान हैं PTI के, यानी आपको इल्म में होगा कि ये PTI वाले जो हैं, इनका जो इंतखाबी निशान था बैट, वो तो इनको नहीं मिला था, छिन गया था। तो ये आज़ाद हैसियत में जीत कर आए थे। तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अपोजिशन वाले स्ट्रेटजी बना लेते हैं, राब्ते मुकम्मल कर लेते हैं, अब वज़ीर आला का इंतखाब नए सिरे से होना है, ठीक है, तो उस सूरत हाल में अपोजिशन जो है वो अपसेट भी कर सकती है, और इस सूरत हाल में PTI को वज़ारत आला की नशिस्त से हाथ धोना भी पड़ सकता है। ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि PTI KPK में बहुत सारे हिस्से बखरों में तकसीम हो चुकी है, जिसका इजहार आपको पता है कि अली गंडापुर जब खुद वज़ीर आला थे तो वो करते आए हैं। आपको पता है किसी तरह से असद कैसर साहब का एक अपना ग्रुप है, शहराम तरकई, आप तैमूर सलीम झगड़ा साहब, शौकत यूसुफ जई साहब, और बहुत सारे नाम हैं, कामरान बंगई साहब हों, बड़े नाम जो है वो इनके लिए जा सकते हैं। तो आपको पता है कि सियासत जो है ये जोड़ तोड़ का खेल होता है। कोई भी सियासी बंदा जो है वो, आपको पता है कि जिस तरह के हालात आपने देखे हैं, कोई माजी में कहाँ था तो अब इस वक्त कहाँ है, आने वाले वक्त में कोई कहाँ होगा, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सियासत में कोई भी चीज़ हरवे आखिर नहीं होती। सियासत जो है वो इम्कानात का खेल है, और इसमें जो है ना वो तब्दीलियाँ आना जाना, आनियाँ जानियाँ लगी रहती हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बार बार ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ बतौर पॉलिटिकल स्टूडेंट, इमरान खान ने अपने अली अमीन गंडापुर को तब्दील करके अपने लिए कोई अच्छा फ़ैसला नहीं किया, PTI के लिए कोई अच्छा फ़ैसला नहीं किया। आने वाले दिनों में PTI के लिए इमरान खान के इस अचानक फ़ैसले की वजह से सियासी मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। तो ये थी अब तक की सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।